तो आज ना मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर बात करने वाला हूँ कि कैसे ना हम सबके जो गोल्स होते हैं ना लाइफ को लेके वो बहुत बड़े होते हैं। हम सब ना बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। लेकिन जो हम काम कर रहे होते हैं ना वो हमारे गोल से बिल्कुल अपोजिट होता है। क्योंकि कई बार देखो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जो चीज़ें मैं अचीव करना चाहता था, जिसके लिए मैं काम करना चाहता था ना, मैं उससे बिल्कुल ही अपोजिट काम कर रहा होता था। तो जैसा मैंने बताया था कि जब मैं एमएलटी कर रहा था ना, तो मैंने ना खुद को एक टारगेट दिया था कि मेरे को ना 6 मंथ्स के अंदर जो है ना अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है सारा। तो मैं उसके लिए देखो लग के काम भी कर रहा था, मैं डेली पढ़ता भी था। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि कभी कभी ना मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से पढ़ाई करता था, कि मैंने ना एक हफ्ते लग के पढ़ाई करी है और एक हफ्ते के अंदर ना मैंने अपने 3 चैप्टर्स को है ना कंप्लीट कर लिया है। तो जब वो 3 चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो जाते थे ना, तो मेरे को दिखता था कि हाँ, मैंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है इस वीक में। तो मैं थोड़ा-सा ना रिलैक्स हो जाता था। अब मैं रिलैक्स हो जाता था तो मैं ये सोचता था कि जब मेरे 3 चैप्टर तो हो ही गए हैं, अब तो मेरा सिलेबस जो है आराम से कंप्लीट हो जाएगा, अगर मैं ये इसी स्पीड से काम करता रहा तो। तो मैं रिलैक्स हो जाता था, तो फिर ना मैं उस मैं रि तो मैं सोचता था कि मेरे को ना थोड़ा-सा आराम कर लेना चाहिए। वो थोड़ा-सा आराम जो है ना, वो कब बहुत ज़्यादा आराम में चेंज चेंज हो जाता था और कब मेरी जो परफ़ॉर्मेंस थी ना, वो बिल्कुल ख़राब हो जाती थी, मेरे को पता ही नहीं लगता था। मेरा जो रूटीन है वो बिल्कुल बिगड़ जाता था, कि लास्ट वीक तो मैंने 1 हफ़्ते में 3 चैप्टर कंप्लीट किए, लेकिन जो ये वीक था इसमें मैंने ठीक से 1 चैप्टर भी कंप्लीट नहीं किया। तो इससे ना मैं बहुत परेशान भी रहता था। तो ऐसे ही ना मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया। मैंने ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया अपने एक्शंस का। तो मैंने कैसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया था कि मैं ना फ़ोन को अपने घर पे छोड़ देता था और मैं ना वॉक के लिए बाहर निकल जाता था। रोड पर मैं वॉक के लिए निकल जाता था और वॉक करते-करते ना मैं सोचता था कि आज ना मैंने सारे दिन में क्या किया है और मैंने लास्ट वीक में क्या किया है। लास्ट पूरा जो मेरा हफ़्ता गया है ना, उस वीक में मैंने क्या किया है और मैं क्या चीज़ें करना चाहता था और क्या चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी थी, जो मुझे ना मेरे आइडियल फ्यूचर तक लेके जाएँ, जो मुझे मेरे गोल्स तक को अचीव करने में हेल्प करें। तो क्या मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ, जो चीज़ें ज़रूरी हैं? और अब मेरे को दिखता था ना कि नहीं, मैं वो चीज़ें नहीं कर रहा, तो फिर आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो मुझे रोक रही हैं, जो मुझे ना वो ज़रूरी काम करने नहीं दे रही, जो मेरी लाइफ़ के लिए इम्पोर्टेंट है और जो मैंने सोची है अपने लिए। तो इस तरीके से ना मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को ना तो इस तरीके से ना मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया था। तो तुम भी ना इसी तरीके से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को भी शुरू कर सकते हो, कि तुम भी ना अपने फ़ोन को ना खुद से दूर रख देना और ना वॉक पे निकल जाना। तुम छत पे भी जा सकते हो, अगर और तुम ना बाहर रोड पे भी जा सकते हो मेरी तरह, और वॉक करते ना तुम्हें ये पूछना है अपने आप से कि तुमने आज सारे दिन में क्या किया है और लास्ट 1 वीक में तुमने क्या किया है? और जो तुमने चीज़ें करी हैं, क्या तुम यही करना चाहते थे या तुमने बिल्कुल उससे अपोज़िट काम किया है? और जो तुम कर रहे हो लास्ट 1 वीक में, क्या वो तुम्हें तुम्हारे आइडियल फ्यूचर तक लेके जाएगा? क्या वो तुम्हें तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा? अगर नहीं करेगा ना, तो आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें ना रोक रही हैं, वो काम करने से जो जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर वो कोई चीज़ें हैं, वो तुम्हारा एनवायरनमेंट में वो तुम्हारा एनवायरनमेंट है, तो वो तुम्हारे एनवायरनमेंट में ऐसी कौन सी चीज़ है जो जो तुम्हें रोक रही है? आखिर वो तुम्हारी कौन सी हैबिट्स हैं जो तुम्हें रोक रही हैं? और तुम्हें फिर उसके बाद ना अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में क्या चीज़ों को चेंज करना है और क्या चीज़ों को ऐड करना है, इसके बारे में सोचो। और जैसे ना मेरी जो अभी करंट लाइफ है, जैसे मैंने बताया था कि मैं अभी एक फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, 9 घंटे की मैं जॉब कर रहा हूँ और जिसमें ना आने-जाने में, ट्रैवलिंग में मेरे को ना 3 घंटे लग जाते हैं। तो पिछले कुछ महीने से क्या हो रहा था ना, मैं अपने रूटीन में इतना खो गया था, अपने रूटीन में इतना इसमें बिज़ी हो गया था कि मैं अपने एक्शन्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। मैं उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था कि जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो मेरे लाइफ़ के लिए इम्पोर्टेंट हैं और जो मैं ना करना चाहता था। मैं काम तो कर रहा था, देखो मैं स्किल्स तो सीख रहा था, कि मैं ना नई-नई स्किल सीख रहा था, मैं नई-नई चीज़ें ट्राई कर रहा था अपने जॉब से आने के बाद, जो मेरे पास टाइम रहता था उस टाइम के अंदर, लेकिन ना मैं उतना इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रहा था। और ये चीज़ ना मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि देखो मैं चाहता तो था इफ़ेक्टिवली काम करना, लग के काम करना, लेकिन उतनी अच्छे से ना मेरी प्रोडक्टिविटी आती नहीं थी। मैं ना थक जाता था और इस चीज़ का एक्सक्यूज़ ना मैं दे रहा था अपने रूटीन को, कि मेरा रूटीन इतना हेक्टिक है, इस वज़ह से ना मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास एनर्जी नहीं बचती।
और तो मैंने ना सोचना शुरू किया इसके बारे में, मैंने ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया। तो मेरे को ना ये रियलाइज़ हुआ कि एक तो ना जो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है ना जो मुझे काम नहीं करने दे रहा, वो क्या है कि मेरे पास एनर्जी नहीं बचती। तो मैं इसका अभी तक जो है ना, मैं इसका जो है ना ब्लेम अपने रूटीन के ऊपर डाल रहा था, अपनी जॉब के ऊपर डाल रहा था। तो मैंने ना अपना ना ब्लड टेस्ट करवाया था अभी। तो उसमें मेरे को क्या रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो बॉडी है ना वो हेल्दी ही नहीं है। तो उसमें कि हो क्या रहा है, मेरे अंदर विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो गई, मेरे अंदर में जो है ना न्यूट्रिएंट्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं एक हेल्दी बॉडी के लिए, उनकी डेफिशिएंसी हो गई। तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मेरी बॉडी है ना वो ऑप्टिमम लेवल पे काम करेगी। मैंने ना एक्सरसाइज करना छोड़ दिया था, मैंने जिम जाना छोड़ दिया था। और देखो जिम जाना ना एक ऐसी हॉबी थी मेरी, जिसको जब मैं फॉलो करता था ना तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था। तो मेरी क्या थिंकिंग थी ना, मैं ये सोचने लगा था कि मेरा ना जो रूटीन है ना वो बहुत ज़्यादा बेकार है अभी, और मेरे पास ना जॉब के बाद बहुत ना लिमिटेड टाइम बचता है। तो अगर मैं उस टाइम में, और मेरे पास ना एनर्जी भी नहीं रहती उतनी, तो अगर मैं उस टाइम में जिम भी जाऊँगा तो मेरा टाइम जो है वो वहाँ पे भी वेस्ट होगा और वहाँ पे मेरी एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो फिर ना मैं नई स्किल नहीं सीख पाऊँगा, है ना? तो मेरे पास एनर्जी नहीं रहेगी। तो मेरी ना ये थिंकिंग थी कि जब मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया ना, मैंने सोचना शुरू किया इसके बारे में, तो मुझे आइडेंटिफ़ाई हुआ, तो मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं ना कितना रॉन्ग था, क्योंकि मैं अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। अब मैं अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, तो मैं अपनी डाइट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, मैं एक्सरसाइज़ नहीं कर रहा था, जिससे क्या हुआ कि मेरी बॉडी ना अनहेल्दी होनी शुरू हो गई। उसके अंदर विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स की क्या हुई, डेफ़िशिएंसी हो गई। अब तो मैं ना एक अनहेल्दी बॉडी से प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि देखो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी बॉडी अनहेल्दी नहीं है तो वो नॉर्मल सी बात है ना कि वो ऑप्टिमल लेवल पे काम नहीं कर पाएगी, वो हार्ड वर्क नहीं कर पाएगी। तो ये एक मिस्टेक थी जो कि ना मेरे को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से अपने बारे में रियलाइज़ हुई, आइडेंटिफ़ाई हुई, और जिसको अब मैं चेंज कर रहा हूँ। अब मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, रेगुलर मैंने अब जिम जाना शुरू किया और मैं अपनी डाइट के ऊपर भी ध्यान दे रहा हूँ अब। और अब ना मेरे को ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील होता है। मैं जिम भी जा रहा हूँ और मैं वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कहीं न कहीं मैं अपने टाइम को ना ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर पा रहा हूँ अब। तो देखो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एक ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है, ये बहुत अच्छी स्किल है एक, जिसको अगर तुम प्रैक्टिस करोगे, अपनी डेली लाइफ़ में इसको यूज़ करोगे ना, तो तुम्हारे ना जो तुम्हारा काम करने का जो तरीका है ना वो बहुत इम्प्रूव होगा। तुम्हारी जो प्रोग्रेस है ना, तुम्हारी जो ग्रोथ है ना अपने काम में, वो बहुत अच्छी होगी। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन देखो मैं तो यही बोलूँगा कि तुमको भी ट्राई करना चाहिए। और क्योंकि देखो हर बार ना ज़रूरी नहीं होता कि जो हम काम कर रहे हैं ना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, वो हमारे फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट हो। लेकिन जो ज़रूरी काम है, जो हमारे फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है, वो करना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, वो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो तुम्हें ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से ना एक ना क्या होगा, तुम ना अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ना एक तरीके से ना एक शीशे की तरह है, वो ना तुमको ना रिफ्लेक्शन दिखाता है तुम्हारी लाइफ का, तुम्हारे एक्शंस का। और अगली बार अगर तुम्हें ऐसा फील हो ना कि तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही है, तुम काम तो कर रहे हो लेकिन उसका तुम्हें रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो ना एक बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को ट्राई करना।